आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत करने वाले हैं या अगर आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत कर दिए हैं लेकिन सही ढंग से आपका पोर्टफोलियो नहीं बन पा रहा है, तो क्या आपके लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो कौन सा हो सकता है, किस तरह का फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए ताकि आगे चल करके आपको जो है बेटर रिटर्न मिले और जिस गोल के लिए आप अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, जिस उद्देश्य से आए हैं, वह उद्देश्य आपका पूरा हो सके। यही आज का वीडियो का लक्ष्य रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कि जो उन लोगों के लिए जो म्यूचुअल फंड में बिल्कुल ही नए हैं, एफडी आरडी में इन्वेस्ट कर रहे थे, कहीं से वीडियो देखे, सोचे कि हम भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए कुछ बातों का ध्यान में रखिएगा जब आप शुरुआत कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में। सबसे पहला बात रहता है आपको अपने म्यूचुअल फंड को समझना कि यह किस तरह से कार्य करता है, इसका डिजाइन किस तरह से किया गया है, क्या यह एफडी के जैसा ही रिटर्न देता है या कि नहीं। क्योंकि लोग समझते हैं कि यहाँ पर मैं इन्वेस्ट करूँगा, लोग सुनते हैं कि यहाँ पर 15% रिटर्न मिलता है, 20% रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में, और वह सुन करके इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन शुरुआत दौर में क्या होता है, मार्केट जब ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो वहाँ पर उनका रिटर्न कम होता है, निगेटिव भी हो जाता है, इसलिए वह घबरा करके वापस फिर से एफडी में चले जाते हैं। दिक्कत यहीं से शुरू होती है। इसलिए पहले आप अगर म्यूचुअल फंड में शुरुआत करें तो उसको नेचर को समझिए कि भाई ये लीनियर रिटर्न नहीं देता है आपके लिए। रिटर्न आपको बहुत अच्छा जनरेट करके देगा लेकिन लीनियर नहीं देगा, जिस तरह से एफडी में 5-7% आपका रिटर्न मिलता है। दूसरा, रिस्क वही है, मार्केट जब ऊपर नीचे होगा तो आपका जितना रिटर्न बनाया है वह नेगेटिव भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी रिटर्न मिल सकता है। अगर आप लंबे समय में होल्ड कर रहे हैं तो रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। सबसे पहले अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सर्वाइव करने की कोशिश कीजिए। अनाप शनाप म्यूचुअल फंड मत ले लीजिए ताकि आपका रिटर्न ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो और उससे आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। ठीक है, कोशिश कीजिए एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कीजिए। लोग एसआईपी को नेग्लेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। मैं लमसम इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं ऐसे इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं वैसे इन्वेस्ट कर दूंगा। उसमें होता क्या है, आप में एक डिसिप्लिन की कमी आ जाती है और आप जो होता है सही रूप से जो मार्केट का जो आप बेनिफिट है आप नहीं उठा पाते हैं। इन समय में जब आप सोचते हैं मार्केट गिरेगा मैं लमसम इन्वेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ पर ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं आज मार्केट गिरा, हो सकता है कल और गिर जाए, इससे ज़्यादा और गिर जाए, तो उसी के कारण आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं हो पाता। इसलिए कोशिश कीजिए आप छोड़ दीजिए सब तामझाम, सीधा एसआईपी स्टार्ट कीजिए। एसआईपी के जरिए मार्केट में पैसा जाने दीजिए। ऊपर रहेगा आपको थोड़ा कम यूनिट मिलेगा, नीचे जाएगा आपको ज़्यादा यूनिट मिलेगा, लेकिन आप में एक अनुशासन आ जाएगा इन्वेस्ट करने का। उसके बाद मान लीजिए किसी के पास शुरुआत कर रहे हैं, मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, क्या मैं इन्वेस्ट कर दूं एक साथ? बिल्कुल नहीं। अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो एक मुश्त पैसा बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए। इसका प्रोसेस होता है, आप एसटीपी के जरिए, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान के जरिए किसी म्यूचुअल फंड के लिक्विड प्लान में रखें, वहाँ से आप सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसे किस तरह से करेंगे, आप मंथली बेसिस पे कर सकते हैं, वीकली बेसिस पे कर सकते हैं, आपकी मर्जी के अनुसार से आप वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन एक साथ आप एक ही म्यूचुअल फंड में 2-3 म्यूचुअल फंड में एक साथ पैसा बिल्कुल मत लगाइए अगर आप नहीं जानते हैं तो। मार्केट जब गिरता है बिल्कुल भी निकलने की कोशिश मत कीजिए, आप उसमें इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तभी तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन इस बात को बहुत कम लोग समझते हैं। और अंतिम, अपने आप पर विश्वास रखें। जो आप कर रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए आपने शुरुआत किया है, जो आपने सोचा है, इंडियन इकोनॉमी पर विश्वास कीजिए और अपने आप पर विश्वास करते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जरूर कीजिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फंड कौन कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कोशिश कीजिए, सबसे पहले इसमें सबसे बेस्ट चीज़ होता है टैक्स बचाने का। अगर आप सैलरी पर्सन हैं, बिजनेस करते हैं, अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के जरिए आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर जो है आपको एटीसी के अंतर्गत लगभग 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचाने का ऑप्शन मिलता है। इसमें होता क्या है कि अगर आप 1.5 लाख रुपये तक इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 43,600 रुपये पर ईयर आपको टैक्स सेविंग के रूप में बच जाता है। साथ ही साथ
आपको जो होता है बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है इसमें। अगर टैक्स सेवर प्लान की बात की जाए तो वहाँ से 15-18% का रिटर्न अमूमन मिलता ही मिलता है, क्योंकि आपका लॉकिंग वहाँ पर 3 साल का रहता है। आप चाह करके भी वहाँ पर फंड से विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपका फंड लॉक होने के कारण फंड मैनेजर वहाँ पर जो है आसानी से उस पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करता है और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बना करके देता है। तो अभी तक आप ट्रेडिशनल प्लान और दूसरे प्लान में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए टैक्स सेविंग के लिए म्यूचुअल फंड यूज कीजिए। और हाँ, 1-2 हज़ार इन्वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1.5 लाख का टारगेट अगर पूरा करना है तो आपको कम से कम 5 से 7 हज़ार का एसआईपी करना होगा। बाद में मार्केट गिरे लमसम कर दीजिए, लेकिन 1,000-2 हज़ार का एसआईपी से कुछ नहीं होने वाला, पैसा तो आपका ही है। तो देख लीजिए, इसमें 2 फंड है, पराग पारिक का पराग पारिक का टैक्स सेवर प्लान और मेरे एसेट का टैक्स सेवर प्लान। इसके देखेंगे कितनी अच्छा इसने रिटर्न बना करके अभी तक दिया है। आइए इस बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, पराग पारिक का जो टैक्स सेवर प्लान है अभी तक का देखा जाए तो 21% का 3 साल का रिटर्न है। हालांकि ये शुरुआत हुई 2019 में, 3-4 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसका देखेंगे। 2020 में 28%, 2021 में 35%, फ्लैट रिटर्न 2022 में, उसके बाद 2023 में 26% का रिटर्न दिया है। बहुत ही बेहतरीन स्टडी रिटर्न लगभग मिलता है इसमें। आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, अनाप शनाप रिटर्न की बात नहीं करूँगा यहाँ पर। एक स्टडी रिटर्न जो अच्छा खासा रिटर्न देता है वह म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट कीजिए, वहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न बना करके मिला है। दूसरा है मेरे एसेट का टैक्स सेवर प्लान। ये रिटर्न भी लगभग आपको अच्छा 15 से 20% के आसपास का रिटर्न आपको निकाल के देगा। एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो 16-17% के आसपास आपको रिटर्न यहाँ पर मिलता दिखेगा। यह भी बहुत पुराना फंड है, 2016 में शुरुआत हुई, तब से देखेंगे इसमें भी लगभग अच्छा खासा रिटर्न बना करके दिया है। यहाँ 5 साल की बात कीजिए तो लगभग 20% का रिटर्न। हालांकि पिछले 2-3 साल से थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन अभी भी परफॉर्मेंस इसका बेटर हो रहा है धीरे धीरे। अब आइए हम लोग आगे देखेंगे। ये तो हो गया टैक्स सेवर का प्लान। अगर टैक्स लेते हैं, टैक्स सेवर प्लान लेते हैं तो आपका टैक्स बचेगा और वेल्थ भी बनेगा। उसके बाद आपको ऐसे म्यूचुअल फंड लेना है जहाँ पर का एक स्टडी ग्रोथ हो, समझे ना, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड में शुरू में सर्वाइव करना है, पोर्टफोलियो आपको बनाना है, पैसा बनता हुआ दिखना है आपको म्यूचुअल फंड में, तभी आप म्यूचुअल फंड में आप रह पाएंगे, अन्यथा आप जरूर क्विट कर सकते हैं। तो स्टडी रिटर्न के मामले में आपको ऐसे फंड को चूज करना है, ऐसे फंड को चूज करना है जहां पर का फंड मैनेजर का विश्वास हो, उसका आप जो है फंड मैनेजर अपनी काबिलियत के दम पर आपको अच्छा रिटर्न बना करके दे रहा है। 2 जाना पहचाना नाम, एक पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड और दूसरा SBI का लार्ज एंड मिड कैप, इस कैटेगरी में आप देख सकते हैं। इन दोनों फंड का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा है पिछले आने वाले कई सालों से देखा जाए तो। जहाँ तक पराग पारिक की बात करेंगे तो अमूमन इसका जो है ऑन एन एवरेज 20% का रिटर्न निकल करके आता है ईयर वाइज। किसी भी तरह के मार्केट सिचुएशन रहने दीजिए, यहाँ पर 20% का रिटर्न आपको निकाल करके देगा। तो इस तरह का देखेंगे आप। 2022 में इसका नेगेटिव रिटर्न रहा था, क्योंकि कुछ सेबी के रेगुलेटरी चेंज के अनुसार से फॉरेन पोर्टफोलियो को इनको कम करना पड़ा था, इसके कारण इनका नेगेटिव रिटर्न हुआ था। अन्यथा आप ईयर दर ईयर, साल दर साल आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन रिटर्न निकाल करके दिया है। ऑन एन एवरेज 5 साल की बात की जाए तो लगभग 24%, 10 साल का होने जा रहा है, 10 साल में भी लगभग 23 से 24% का रिटर्न, और पिछले 3 सालों की बात की जाए तो लगभग 21% का रिटर्न इस फंड ने निकाल करके दिया है। फंड जो है बहुत ही काफ़ी बड़ा है, लगभग इसका पोर्टफोलियो साइज जो हो चुका है लगभग 60,000 करोड़ के आसपास फंड मैनेज किया जाता है। इसलिए इस तरह के फंड में किसी भी तरह का डाउट करना सही नहीं है, आप इस तरह के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है SBI लार्ज एंड मिड कैप। यहाँ पर भी देखेंगे, जस्ट एक मिनट, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसका जो देखेंगे आप रिटर्न लगभग इसका भी 21% के आसपास रिटर्न बना हुआ है। हाँ, हालांकि पिछले 2015-16 की बात थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न हो गया था, लेकिन आप देखेंगे 2023, 22 और 21 में बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो यहाँ पर भी देखेंगे इस तरह का फंड SBI लार्ज एंड मिड कैप में आपको 21% का रिटर्न मिला है पिछले 3 सालों में। 5 सालों की बात की जाए तो वहाँ पर भी लगभग 20 से 21% का रिटर्न आपको मिलता हुआ दिख रहा है।
तो इस तरह के फंड आप कंसिडर कीजिए जहाँ पर कि आपको स्टेडी रिटर्न मिल रहा है, जहाँ की अच्छा रिटर्न मिल रहा है, 15 से 20% का रिटर्न मिल रहा है। वह फंड जो होता है शुरुआत में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। उसके बाद ये तो हो गया स्टेडी ग्रोथ, धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा रिस्क लीजिए, थोड़ा सा रिस्क लीजिएगा तब आपका रिटर्न ज़्यादा दिखेगा। तो रिस्क लेना है, मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। मिड कैप में बहुत ही अच्छे अच्छे फंड है, वहाँ पर आपका अगर आपका टाइम फ्रेम 5 साल से ज़्यादा है, 5 साल आप सोच रहे हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड और कोटक इमर्जिंग का इक्विटी स्कीम आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है बेहतरीन रिटर्न पिछले आने वाले कई सालों से लगातार यह फंड बना करके देता आ रहा है। तो मिड कैप कैटेगरी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहला फंड जो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहा है। इनके जो फंड मैनेजर हैं मिड कैप कैटेगरी में की बात की जाए तो यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे अच्छे फंड हैं, जिसमें से 2 फंड सजेस्ट किया गया आपको। पहला जो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, इसका जो है फंड परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले 3 साल में आप देखिए 38% का रिटर्न निकल करके आ रहा है। वहीं पर अगर 5 साल और 10 साल के टाइम फ्रेम की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग लोगों को 30% का रिटर्न निकल करके आ रहा है। पिछले देखिए 2023 में 41%, 2022 में 8%, 2021 में 54%, 2020 में 9%। तो लीनियर रिटर्न तो कहीं नहीं मिलेगा आपको कि भाई 20% 15% बोल दिया तो वहाँ पर 15% मिलेगा। हाँ, अगर उसके इंटायर जर्नी को आप बने हुए म्यूचुअल फंड में तो आपको वह रिटर्न मिलेगा जो कि फंड का परफॉर्मेंस, फंड का जो प्रदर्शन करने पर निकल करके आ रहा है, उस तरह का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। उसके बाद बात आती है कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम की, जो कि मिड कैप कैटेगरी का दूसरा स्कीम्स है। यह फंड जो है, यह फंड का प्रदर्शन लगातार एकदम बहुत ही अच्छा बना हुआ है, कंटिन्यू रूप से कंटिन्यू बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें से अब 3 साल का रिटर्न देखेंगे लगभग 25%, वहीं पर 5 साल और 10 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो लगभग 26% से ज़्यादा का रिटर्न निकलते हुए दिखेगा, बनते हुए दिखता है इसमें। यहाँ पर देखिए 2023 में लगभग 31%, 2021 में 45%, 2020 में 21% और 2019 में लगभग 8% का रिटर्न निकाल करके दिया है। वही बात आती है कि आपको इसके इंटायर जर्नी, म्यूचुअल फंड के इंटायर जर्नी में बना हुआ रहना पड़ेगा, तभी आपको यह पूरा रिटर्न आपको मिलता हुआ दिखेगा। अब बात आती है स्मॉल कैप कैटेगरी में। स्मॉल कैप कैटेगरी, अगर आपको बड़ा वेल्थ बनाना है, अगर आपको बड़ा वेल्थ बनाने के साथ साथ आपका अगर लंबा गोल है, लंबे गोल का नज़रिया है, खास करके रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की शादी, उनकी एजुकेशन, तो इस तरह के प्लान के लिए जिसका टाइम हॉरिजन 10 साल से ज़्यादा रहता है, उसके लिए आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। यहीं पर आपका सबसे ज़्यादा वेल्थ बनता है। हाँ, हालांकि रिस्क इसमें ज़्यादा रहता है, तो रिस्क मिनिमाइज करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आपको इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी रहता है। तो इसमें 2 प्लान आपको सजेस्ट किया जा रहा है। निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड बहुत ही पुराना फंड है, और नए फंड में कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड आप इसमें देख सकते हैं। आइए इसके रिटर्न को हम लोग देखते हैं। तो निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, साल दर साल आप देखेंगे 23 लगभग 3 सालों का रिटर्न देखेंगे लगभग 33%। आप 5 साल 10 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे, यहाँ पर भी आपको 30% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन फंड जब से शुरुआत हुआ है, हालांकि बीच में थोड़ा सा डाउन हुआ था, लेकिन उसके बाद इसके प्रदर्शन में लगातार सुधार होता रहा है, और इससे इसका जो पोर्टफोलियो है, इसका जो रिटर्न है, बहुत ही अच्छा बन के निकल करके आता है। तो इस तरह के फंड अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल सकता है आपके पोर्टफोलियो में। अगला और लास्ट फंड है कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड। यह फंड जो है जब से लॉन्च हुआ है तब से यह देखेंगे पॉजिटिव रिटर्न दिया है। आप जब भी देखेंगे, जिस पीरियड में देखेंगे, पॉजिटिव रिटर्न निकल करके दिया है। 3 साल की बात की जाए लगभग 28%, अब 5 सालों की बात की जाए तो लगभग 30% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ भी निकल करके आ रहा है। तो आपको इस तरह का फंड जो है अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है। अगर आप शुरुआत कर चुके हैं या शुरुआत करने वाले हैं
तो आपको इस तरह के फंड को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करने चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपके जो पोर्टफोलियो है बैलेंस्ड रहेगा और साथ ही साथ रिटर्न भी आपके पोर्टफोलियो में अच्छा बनता हुआ दिखेगा। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।